क्या आप भी अपनी ज़िम्मेदारियों को सँभालते सँभालते, अपने घर परिवार को सँभालते सँभालते डिप्रेशन में जाती जा रही हैं? आप जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी और थकावट महसूस करने लगी हैं। आपका घर ही आपको बोझ लगने लगा है। आपको ऐसा लगने लगा है कि सुकून अब इस घर में नहीं है। क्या ये सारी चीज़ें क्या आप सोचने लगी हैं? अपने ही घर से आप बोर हो चुकी हैं, अपने ही घर से आप थक चुकी हैं। अब आप चाहती हैं कि आपको एक लंबा रेस्ट मिले, जहाँ सुकून हो, खुशियाँ हो और आपकी इज़्ज़त और वैल्यू हो। तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी प्यारी-प्यारी बहनों के लिए, मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ के लिए 10 ऐसे पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नया टॉपिक, एक नई शुरुआत के साथ। पहला पॉइंट मैं आप सबसे शेयर करूँगी कि पॉजिटिव थिंकिंग। जब आप खाली टाइम में बैठती हैं ना, तो आप ना घंटों दूसरों की बातें सोच रही होती हैं और वो सारी नेगेटिविटी होती है जो कि आपके दिल दिमाग में चल रहे होते हैं। कभी किसी सास ने कुछ कह दिया, ससुर ने कुछ कह दिया, जेठ जेठानी ने, देवर देवरानी ने, या फिर नंदों ने, नंदोसियों ने, या फिर किसी के बच्चे ने। ये सारी जो चीज़ें होती है जो कि हमारे घर परिवार में चल रही होती है, हम इसको लेकर के अपने खाली टाइम में ना सोच रहे होते हैं और नेगेटिविटी अपने दिमाग में ला रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि सबसे पहले आप एक काम करिए कि आप खाली टाइम पे ना किसी दूसरों के बारे में मत सोचिए, आप ना पॉजिटिव सोचिए। आप जितनी भी आपके दिल में नेगेटिविटी होती है ना, इसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी जब आप सोचते हैं ना, ये धीरे धीरे सोच आपके ना डिप्रेशन बन जाता है और आपकी ये सोच ना आपको डिप्रेशन में लेके चला जाता है और आपको भी नहीं आता समझ में। जब एक लड़की शादी करके आती है ना अपने ससुराल घर में, तो वो बिल्कुल वैसे ही लोगों को समझ रही होती है जैसे वो खुद होती है। अगर वो खुद सीधी सादी और दिल की साफ़ है, तो सामने वाले को भी वही समझती है और वही एक्सेप्ट कर रही होती है सामने वाले से। और जब उसको सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता, सारे लोग गलत होते हैं, सारे लोग अपोजिट होते हैं उसके बिल्कुल, तो वो धीरे धीरे यही बात को दिल में लेके बैठी रहती है कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, सास ने क्यों कहा, नंद ने क्यों कहा, उसने क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। ये सारी बातें आपके दिमाग में चल रही होती है। तो शादी के बाद ना सिर्फ अपना फोकस एक चीज़ पे रखिए, अपने शौहर पे रखिए और दूसरा अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि देखिए शौहर की ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर और किसी की नहीं है। तो आप अपने शौहर के बारे में सोचें। आपका शौहर अगर लॉयल है, आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, आपका ख्याल रखता है, आपकी इज़्ज़त करता है, तो सब कुछ ठीक है। किसी और के बारे में मत सोचें, क्योंकि मैं भी ना इसी तरह की एक हाउसवाइफ़ थी। स्टार्टिंग में मैं भी यही सोचा करती थी कि जब मैं सही हूँ तो सामने वाला भी मेरे बारे में सही सोचे, लेकिन कोई सही नहीं सोचता है। सारे लोग अपने मतलब की बातें बनाते हैं। आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन लोग अगर मन बना लिए हैं आपको गलत समझने का, तो वो गलत ही समझते रहेंगे। तो मेरे शौहर ने मुझे समझाया और मोटिवेट किया कि किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी मेरे से शुरू है, बस मैं ठीक हूँ तो सारी दुनिया ठीक है। और मैंने भी यही टिप्स अपनाया और जब से मैंने ये टिप्स अपनाया है, मेरी ज़िंदगी का डिप्रेशन, मेरे जो सुकून था जो चला गया था, वो सारी चीज़ वापस आ गई। मैं खुश रहना ही भूल गई थी। अब मैं खुश रहती हूँ और एंजॉय होकर अपनी ज़िंदगी को जीती हूँ। छोटी सी मेरी दुनिया है, लेकिन मैं इसी दुनिया में बहुत खुश हूँ। जब से मैंने इन सारी चीज़ों को निकाल दिया, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकाल दी, अब मैं खाली टाइम में किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। जो भी मेरे बारे में जो बोलता है मैं बोलने देती हूँ, अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। बेशक अल्लाह उसका फ़ैसला करेगा, दुनिया में नहीं तो आखिरत में। आप भी इसी तरह सब्र करिए और अपने खाली टाइम में उन सब को निकाल दीजिए जिसके बारे में आप नेगेटिविटी सोचते हैं। आप पॉजिटिव सोचिए खाली टाइम में। नेक्स्ट, आप खाली टाइम में ना अपना एक गोल सेट करिए। जब तक आप अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद, कोई इरादा नहीं करते ना, तब तक कामयाबी हासिल नहीं होती है। वो कुछ भी हो सकती है, आपका जॉब, आपकी नौकरी, आपका घर, आपकी घर की चीज़ों को लेकर प्लानिंग हो सकती है। तो आप ना खाली टाइम में एक लिस्ट बनाया करें कि मुझे 1 महीने के अंदर क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, कौन कौन सा काम ख़त्म करना है, या 6 महीने में या साल भर में क्या चीज़ें हमें करनी है। तो ये जो है आप खाली टाइम में ख़ुद भी बना सकते हैं और अपने हस्बैंड के साथ भी डिस्कस करके एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के एक मोटिव, एक गोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना आप चलते जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको कितनी आगे निकल गए और आपने पीछे बहुत कुछ छोड़ दिया होगा, फिर अफसोस होगा। अफसोस करने से अच्छा है कि आज ही इस टिप्स को अपना लीजिए। थर्ड पॉइंट, दिन भर हम कितने सारे काम करते हैं,
कितनी सारी चीज़ें करते हैं, कितनी सारी बातें हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। और जो यूट्यूबर है उनके साथ तो बहुत ज़्यादा मसला होता है, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होती है, जिसके कारण रात को ठीक से नींद भी नहीं आती है। लेकिन एक टिप्स मैंने अपनाया जिससे कि मेरी यूट्यूब और मेरी पर्सनल लाइफ बहुत आसान हो गई है। तो आज की इस वीडियो में ज़रूर आपसे वो चीज़ शेयर करूँगी। आप सोने से पहले 10 मिनट इशा की नमाज़ के बाद ना 10 मिनट निकालें, जो कि फ़ातिमा तस्बीह ज़रूर पढ़ा करिए। और इसके साथ साथ आयतल कुर्सी 3 बार पढ़ के अपने ऊपर दम किया करिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा सुकून मिलता है, बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। और आपके जो दिमाग में थॉट चल रहे होते हैं, जो पूरे दिन यूट्यूब को लेके या घर को लेके, सारी चीज़ें निकल जाती है और बहुत सुकून से सो पाते हैं। क्योंकि मैं भी कुछ दिनों से नहीं सो पा रही थी सुकून से, तब मेरे शौहर ने ये चीज़ मुझे बताई और सच में इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूँ, तो आप लोग ज़रूर इस पे अमल करिएगा। नेक्स्ट, अपने खाली टाइम को ना बर्बाद मत करिए। अब बर्बाद हम करते कैसे हैं? हम ना अक्सर फ़ोन उठाते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं घंटों, अपनी दोस्त सहेली, अपने रिश्तेदार, फैमिली, अपने घर, ससुराल, कहीं भी। और इन सब से होता क्या है? प्रॉफिट कुछ नहीं होता, सिर्फ लॉस होता है। आप दूसरों की बातें सुन के फिर दिमाग में आपके वही बातें चल रही होती है। इसीलिए लोगों से उतना ही बात करें जितनी ज़रूरत हो। हदीस में है कि कम बोलना चाहिए, कम बात करना चाहिए, गुनाह से आप बचे रहेंगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास ज़्यादा खाली टाइम बचता है तो आप कुरान पढ़ें, कुरान की तिलावत आप करते हैं, इससे आपके दिल सुकून होता है, आपके घर में सुकून आती है, आपके घर के जो मसले हैं वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट, खाली टाइम में आप अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करिए और हमेशा ज़ुबान पे कुछ ना कुछ कलमा पढ़ते रहा करिए अल्लाह के ज़िक्र में, या फिर कुछ ना तो सुबहान अल्लाह ही कह दिया करिए, इससे भी अल्लाह बहुत खुश होता है। नेक्स्ट, मैं आपको कहूँगी कि इस्तग़फ़ार का ज़्यादा से ज़्यादा आप विर्द किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ा करिए खाली टाइम पे, और हर वक्त भी आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखें, हम हाउस वाइफ से बहुत सारे ऐसे गुनाह हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो दूसरों के बारे में हम मन में ही सोच लेते हैं, जो कि गुनाह होता है उससे, अगर हम उससे ज़ुबान पे ले आएँ। तो ये सारे छोटे-छोटे गुनाह जो हमसे होते रहते हैं, इसके लिए हमें इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो बीवियां हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा जो है इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि तुमसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। इसलिए गुनाहों की माफ़ी हमें अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। और क्योंकि जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतें होंगी, इसलिए भी, और औरतें ज़्यादा क्यों होंगी? अपने ज़ुबान अखलाक की वजह से। इसलिए भी हमें अपने इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए। नेक्स्ट आता है दुरूद शरीफ पढ़ने की पूरी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें। अगर आप रोज़ डेली नहीं पढ़ पाते हैं तो फ्राइडे के दिन तो ज़रूर से 100 बार ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा सवाब है। और ज़रूर, ज़ाहिर सी बात है, जब आप इस्लाम में कुछ भी चीज़ करते हैं उसका कोई ना कोई आपको अज़र मिलता है, और दुरूद शरीफ का बहुत सारे हैं ऐसे अज़र। नेक्स्ट आता है कि दुनियावी ज़िंदगी में हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं कि हम अपने बच्चों को दीन आज के टाइम पे सिखाना भूल ही गए हैं। हम स्कूल कॉलेज के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन दीन नहीं सिखा पाते हैं। तो खाली टाइम में कोशिश किया करिए कि अपने बच्चों को छोटी छोटी दीन की बातें सिखाएं, उनको तमीज़ तहज़ीब बताएं, अल्लाह रसूल की बातें बताएं और हदीस सुनाएं, और छोटे छोटे कलमा, दुआ, सूरा वगैरह उनको सिखाने की कोशिश करें। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। नेक्स्ट आता है शौहर गरीब हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, तो उनका ढिंडोरा कहीं और ना पीटें, बल्कि आप नई स्किल सीखें और कुछ अच्छा सीखें, जिससे कि आप अपने शौहर की मदद कर सकें बिना किसी के सामने बुराई करे हुए। इज़्ज़त का कोई काम सीखें और इज़्ज़त से कोई काम करें, अपने शौहर की हेल्प करें उनकी दुनियावी ज़िंदगी में। लास्ट पॉइंट आता है, खाली टाइम में अपने बारे में सोचें कि आप कैसे खूबसूरत और एक्टिव लग सकती हैं, एक्टिव हो सकती हैं, स्मार्ट दिख सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और टॉपिक भी। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।